औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, क्या हाल है जी? आप सब लोग खैरियत से हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मोहम्मद रफ़ीक हाज़िर खिदमत हूँ, ज़ैनुल आबिदीन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चकफारी मीरपुर आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल के ऊपर से। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे MS एक्सेल के जो बेसिक और एडवांस लेसन मुकम्मल हो चुके हैं। अब एडवांस से भी आगे हम एक कदम चल रहे हैं कि हम असाइनमेंट्स बना रहे हैं। असाइनमेंट्स जो स्टूडेंट को दी जाती हैं और वो असाइनमेंट हल करते हैं, उसकी वीडियो भी मैं बना रहा हूँ साथ साथ। तो चलते हैं हमारी पहली नहीं बल्कि असाइनमेंट नंबर 14। असाइनमेंट नंबर 14 पे चलते हैं। ये टेबल बना हुआ है, इसमें असाइनमेंट नंबर 14 है। यूज़ फार्मूला एच को इस्तेमाल करना हमने। आईडी में ब्रांड और प्रोडक्ट है, 1 2 3 4 ये आईडी नंबर हैं और नीचे प्रोडक्ट लिखी हुई हैं और इसके नीचे ब्रांड और प्रोडक्ट लिखी हुई हैं। तो इनको हम निकालेंगे। यहाँ पे ब्रांड और प्रोडक्ट कैसे निकालना है, जैसे हमने ये दिए हुए हैं नंबर आईडी नंबर दे के। तो इसको पहले मैं फुल स्क्रीन कर लूँ ताकि आपको नज़र क्लियर आए। फुल स्क्रीन करने के बाद इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको वाज़ेह नज़र आए यहाँ तक। अब यहाँ प्रोडक्ट के अंदर फार्मूला लगाते हैं, इक्वल एच लुकअप का फार्मूला लगाएंगे हम। एच लुकअप का फार्मूला लगाने के बाद ये लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, तो लुकअप वैल्यू ये हमने करनी है, कामा। और कहाँ से लुकअप करनी है जी? ये रेंज देनी है आपने, यहाँ से लुकअप करनी है। ठीक है जी। तो 3 कॉलम की हमने रेंज दी है। इसको F4 भी कर दें साथ और कामा लगा के। जब कामा लगाएंगे तो हमसे रो इंडेक्स पूछ रहा है। तो रो इंडेक्स हमने अभी प्रोडक्ट के कॉलम के अंदर है, तो प्रोडक्ट का रो इंडेक्स 1 2 3 बनता है, तो हम 3 दे देंगे। 3 देने के बाद फिर हम कामा लगाएंगे और यहाँ पे एग्जैक्ट मैच करेंगे। इसको एग्जैक्ट मैच करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे, तो हमारे पास ये 104 नंबर पे प्रोडक्ट आ गई। हाँ, ये प्रिंटर आ गया जी, ये प्रोडक्ट प्रिंटर। अब हम इसको कॉपी कर लेंगे तो तमाम प्रोडक्ट इसकी आ जाएंगी यहाँ तक, नीचे तक। जो भी जिस आईडी पे जो प्रोडक्ट थी वो सारी यहाँ पे आ गई। तो ये तो था प्रोडक्ट निकालने का तरीका। अब ब्रांड निकालने का तरीका भी सेम ही है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। इक्वल एच लुकअप का फार्मूला हम लगाएंगे, उसी तरह सेम डबल क्लिक करेंगे, लुकअप वैल्यू यही आईडी नंबर 104 पे क्लिक करेंगे, कामा और रेंज हमने वही देनी है, 2 3 कॉलम है ऊपर, ये रेंज देनी है। इसको F4 करके लॉक कर लें, एब्सोल्यूट कर लें, फिर कामा लगा के। अब चूंकि हमने ब्रांड मालूम करना, तो ब्रांड कॉलम 2 में आता है तो कॉलम 2 दे देंगे, नहीं रो 2 रो में आता है, 2 रो दे देंगे। और 2 रो देने के बाद हम कामा लगाएंगे और एग्जैक्ट मैच करेंगे। एग्जैक्ट मैच करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इसको इंटर करेंगे, तो हमारे पास ब्रांड जो है वो 104 का जो ब्रांड है वो HP है। ये देखें HP। ठीक है। अब इसको हम कॉपी कर लेंगे, इसको यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ तक कॉपी कर लेंगे। तो ये हमारा एच लुकअप फार्मूले के ज़रिए जो है वो हमने ये प्रोडक्ट्स और ब्रांड निकाले हैं आईडी की मदद से। तो फार्मूला ने मैंने आगे लिखा हुआ भी है, इसको देख भी सकते हैं आप। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा एच लुकअप फार्मूले का यूज़। अब असाइनमेंट थोड़ी छोटी है, तो 2 असाइनमेंट हम एक वीडियो में करते हैं। असाइनमेंट नंबर 15 पे चलते हैं। तो ये असाइनमेंट जो है वो ये है कि इसमें इंडेक्स और मैच का फार्मूला यूज़ हुआ है। दोनों फार्मूले इसमें यूज़ हुए हैं। ये असाइनमेंट नंबर 15, यूज़ ऑफ फार्मूला इंडेक्स प्लस मैच। अब इसके अंदर यहाँ पे नेम है और सैलरी, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉई आईडी, तो ये चीज़ें इस कॉलम में हैं। तो हमने यहाँ पे एम्प्लॉई आईडी लिखी है और यहाँ सैलरी के अंदर हम इंडेक्स और मैच का फार्मूला लगा के इसमें से हम इनकी सैलरी निकालेंगे। उसके लिए हम इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद इंडेक्स का फार्मूला लगाएंगे हम,
इंडेक्स का फार्मूला लगाएंगे। इंडेक्स में तो वो एरिया पूछता है, तो इंडेक्स में हमारी रेंज कौन सी होगी? इंडेक्स में हमारी ये सैलरी वाली रेंज होगी, ठीक है जी। ये रेंज दे देंगे हम। ये रेंज देने के बाद हम कॉमा लगाएंगे, और कॉमा लगाने के बाद साथ ही मैच का फार्मूला लगा देंगे। मैच का फार्मूला लगाने के बाद ये मैच में लुकअप वैल्यू पूछता है, तो ज़ाहिर है ये एम्प्लॉई आईडी के अंदर ये वैल्यू लुकअप करनी है हमने, कॉमा, और ये कहाँ से लुकअप करनी है ये भी इसको बताना है, वो पूछ रहा है। तो ये यहाँ से एम्प्लॉई आईडी से लुकअप करनी है, यहाँ से एम्प्लॉई आईडी से इसको ढूंढेगा, और फिर सैलरी में से इससे रिलेटेड जो बंदा है उसकी सैलरी निकालेगा। कॉमा लगाएंगे हम। कॉमे में एग्जैक्ट मैच लाजमी होता है मैच के फार्मूले के अंदर। ये एग्जैक्ट मैच के डबल क्लिक कर दें या ज़ीरो लगा दें आप। फिर चूंकि अब हम इंडेक्स की एक ब्रैकेट थी और मैच की दो ब्रैकेटें ओपन की हैं, तो दोनों क्लोज भी करेंगे। दोनों क्लोज करने के बाद जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये सैलरी आ गई प्रोडक्ट 1 की। अच्छा, प्रोडक्ट 1 के ऊपर जो है वो फ़ारूक नाम का बंदा है, उसकी सैलरी जो है 92,671 रुपीज़ बनती है। तो ये सैलरी उसकी प्रोडक्ट 1 पे आ गई। अब हम इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से यहाँ नीचे तक, तो हर एक की सैलरी उसके मुताबिक निकल गई है। तो ये हमारी असाइनमेंट नंबर 15 थी। असाइनमेंट नंबर 14 और असाइनमेंट नंबर 14 और 15 दोनों हमने किए इस वीडियो के अंदर। तो 2 असाइनमेंट हैं, मेरे अंदाज़ा के बहुत हैं इसके अंदर। उसके बाद आगे जो है वो नेक्स्ट असाइनमेंट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये भी छोटी सी असाइनमेंट है वैसे, इसको भी इसी वीडियो में कर ही लेते हैं। वैसे आगे जो है वो थोड़ी लंबी है, ठीक है। तो जो 16 नंबर असाइनमेंट है उसको भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये असाइनमेंट एंड के फार्मूले से रिलेटेड है। एंड का फार्मूला हमने पढ़ा था, आपको याद होगा। तो इसको देखते हैं ये क्या कहता है। अच्छा, इसके अंदर यहाँ पे हम आप देखें जी, ये स्टूडेंट के नाम है जी, ये वाले, और इसको मैं लेफ़्ट लाइन कर लूँ, ये स्टूडेंट के नेम है, और आगे ये सब्जेक्ट हैं। तो सब्जेक्ट के अंदर उर्दू, मैथ, केमिस्ट्री, बायो, ये पास फेल उन्होंने लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ पे फार्मूला लगाना है कि अगर बंदा सारे सब्जेक्ट में पास होगा तो वो पास लिखा हुआ आएगा, और फेल होगा तो फेल लिखा हुआ आएगा। इसके लिए इक्वल एंड का फार्मूला लगाएंगे हम। एंड का फार्मूला लगाने के बाद हम इसकी रेंज देंगे। सबसे पहले ये वाली वैल्यू B4 जो है, ये अगर इक्वल हो जाए डबल कोटेशन पास के, डबल कोटेशन बंद, कॉमा, फिर ये वाली वैल्यू इक्वल हो जाए डबल कोटेशन पास के, कोटेशन क्लोज, कॉमा, फिर ये वाली वैल्यू इक्वल हो जाए डबल कोटेशन पास, सबको हम पास दे रहे, तो कोई फेल होगा उसमें फॉल्स आ जाएगा, और पास हो जो पास होगा वो ट्रू आ जाएगा। उसके बाद हमने कॉमा लगाया, और फिर हमने D4 के बाद E4, ये लास्ट रह गई है, इस पर क्लिक किया हमने। इस पर क्लिक करने के बाद हमने इक्वल लगाया और डबल कोटेशन के अंदर PASS पास दे दिया, और डबल कोटेशन बंद और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है जी।
जब ब्रैकेट क्लोज करके हमने इसको एंटर किया तो ये फॉल्स आ रहा है क्योंकि इसमें एक फेल आ रहा है। तो जहाँ पे कोई एक फेल आएगा बीच में वो सारे फॉल्स हो जाएंगे, वो फॉल्स हो जाएगा। और जहाँ पे कोई एक पास सारे पास होंगे तो वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ट्रू मीन्स के सारे पास और फॉल्स मीन्स के उसमें कोई ना कोई फेल है। तो ये हमारा फार्मूला था। इन दिस एग्जांपल, इफ स्टूडेंट पास ऑल सब्जेक्ट देन ही हैज़ पास्ड, और आगे गए जी, और अगर फेल है तो वो फेल होगा। इसको हम मर्ज कर लेते हैं, ये है नीचे मार्क्स में हमने लिखा हुआ है। तो ये असाइनमेंट नंबर 16 भी हो गई हमारी। तो आज की जो वीडियो थी उसमें असाइनमेंट नंबर 14, असाइनमेंट नंबर 15, असाइनमेंट नंबर 16, 3 छोटी छोटी असाइनमेंट थी तो तीनों हमने कर ली। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। तो ये असाइनमेंट्स जो है वो जो प्रैक्टिकली आपको दी जाती हैं उनको आप पहले टाइप कर लेंगे कंप्यूटर के अंदर, और फिर इधर से वीडियो देख के पहले आप कोशिश करें कि ख़ुद उसको हल करें। जब वो हल नहीं होगी तो फिर आप वीडियो देख के भी उसको हल कर सकते हैं। ये वीडियो आपकी हेल्प के लिए बनाई गई है कि ताकि आप उस असाइनमेंट को वीडियो से देख के हल कर लें। तो ये तो असाइनमेंट की वीडियो थी। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।